भिलाई एक मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे वे हर छोटी बड़ी हस्ती इस भिलाई से रिलेट करते हैं। रतन टाटा जी का जाना बहुत ही दुखपूर्ण है और एक ऐसे विजनरी मैन को खोया है जिन्होंने देश को बहुत सारा चीज दिया था। रिसेंट में जो है अभी उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, डॉग्स लवर होने के नाते वो पशु प्रेमी भी हैं। ये भी हमने सोशल मीडिया में देखा था कि ताज होटल में अगर डॉग अंदर घुसते हैं तो उन्हें रोका ना जाए, उन्हें फ्री एंट्री दिया जाए। इस प्यार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बताते हैं कि उनकी दादी ने उनकी परवरिश की और एक बहुत अच्छी चीज़ उन्हें जो बोली, कई सभाओं में उन्होंने बोली कि उनकी दादी ने बोला था कि दुनिया में हमेशा परेशानियाँ आती हैं, सबको परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उन परेशानियों का बिना गुस्सा हुए कूल होके सामना करेंगे तो हर परेशानी का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और आप सभी को पता होगा रतन नयाल टाटा जी का आज देहांत हुआ और इसी के साथ पूरे देश में शोक की लहर है। मुझे लगता है कि आज देश में हर एक व्यक्ति के अंदर दुख होगा, हर एक व्यक्ति के आंखों में आंसू होंगे और हर एक व्यक्ति जो है रतन टाटा जी से कनेक्ट करता होगा। रतन टाटा जी के बारे में आपको बता दूं, ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे उद्योगपति हैं जिन्हें हर कोई पसंद करता था और करोड़ों लोगों में एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो इनके काम को लेकर नाराज़गी इनसे जताया होगा। ऐसा इनका व्यक्तित्व था और आज इनका देहांत हुआ है। इसके साथ ही पूरे देश में शोक की लहर है। फिलहाल हम मौजूद हैं भिलाई के हृदय स्थल सिविक सेंटर में, जहां पर डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की पूरी टीम हमारे साथ में है, जिन्होंने श्रद्धांजलि यहां पर दी रतन टाटा जी को। और हम बात करेंगे कि इनका कनेक्शन और जो ये सोचते हैं और जो श्रद्धांजलि हमने इनको दी है उसको लेकर क्या कुछ कहना है। और आप भी आगे चलकर पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसे टाटा जी से, रतन टाटा जी से अपने आप को कनेक्ट करते थे, क्योंकि सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर अलग अलग ज़रिए हो, टीवी में उनको आपने देखा होगा अलग अलग माध्यम से, तो उनके बारे में भी आप अपनी श्रद्धांजलि के तौर पर उनको क्या कहना चाहेंगे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष साहब हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आज पूरा देश जो है शोक मना रहा है, एक ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से जाना हुआ है जिनकी व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो शायद बहुत लंबा समय बात करना पड़ जाए। अध्यक्ष साहब, क्या कहना चाहेंगे और इस दुख की घड़ी में? माननीय रतन टाटा जी हमारे देश के ही नहीं, पूरे विश्व के एक बहुत ही सम्मानित और आदरणीय व्यक्तित्व थे और उन्होंने देश के लिए इतना किया है कि जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आज पूरा देश उनके जाने से दुखी है। डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन भिलाई भी उनके जाने से बहुत दुख महसूस कर रहा है और उसी तत्वाधान में हम लोग आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किए थे और उनका व्यक्तित्व के बारे में बोला जाए तो उनके व्यक्तित्व से सीखने के लिए सैकड़ों उनकी घटनाएं हैं, क्योंकि वो बहुत महान व्यक्तित्व थे। शायद कोई लिमिट नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं है। आज मैं एक जगह देख रहा था तो उसमें बता रहे थे कि वो 10 साल की उम्र में जब थे वो, तब उनकी मदर और फादर का डिवोर्स हो गया। एक 10 साल के बच्चे के ऊपर, उसके मन के ऊपर क्या असर हुआ होगा कि जब उनकी माँ उनसे अलग हो गई। और बताते हैं कि उनको स्कूल में बच्चे लोग चिढ़ाते थे। बस उस ज़माने की बात है, स्वतंत्रता के पहले की, जब डिवोर्स होना मतलब बहुत कितनी बड़ी बात होती थी। उस समय में ऐसे बच्चे ने अपने आप को कैसे संभाला और कैसे इतने ऊंचाइयों को छुआ। बताते हैं कि उनकी दादी ने उनकी परवरिश की और एक बहुत अच्छी चीज़ उन्हें जो बोली, कई सभाओं में उन्होंने बोली कि उनकी दादी ने बोला था कि दुनिया में हमेशा परेशानियाँ आती हैं, सबको परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उन परेशानियों का बिना गुस्सा हुए कूल होके सामना करेंगे तो हर परेशानी का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि दुनिया, हर किसी को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा परेशानियाँ आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को कूल होके बिना गुस्सा हुए यदि हम उसके बारे में सोचेंगे तो हम उसके सॉल्यूशन को निकाल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। अभी रिसेंट में जो है अभी उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, डॉग्स लवर होने के नाते
वो पशु प्रेमी भी हैं। ये भी हमने सोशल मीडिया में देखा था कि ताज होटल में अगर डॉग अंदर घुसते हैं तो उन्हें रोका ना जाए, उन्हें फ्री एंट्री दिया जाए। इस तरीके का प्यार जो रतन टाटा जो हर किसी के लिए दिखाते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो गरीब मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी लोग हो, इस प्यार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भिलाई टाइम्स को कहना चाहूँगा कि रतन टाटा जी से आज देश का हर एक व्यक्ति अपने आप को कनेक्ट करता है। चाहे वो टाटा का किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, हर भारतीय के घर में टाटा से जुड़ा एक प्रोडक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। टाटा जी से जुड़ा एक किस्सा मेरे को याद आता है कि टाटा जी ने कहा था कि मुझे खुशी तब मिली जब मैं बहुत एक महंगी कार ले लिया। फिर उन्होंने थोड़ा दिन बिताया, बोले कि कार से मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है। फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बहुत लग्जरियस होटल में पार्टी की, सोचा कि इससे मेरे को खुशी मिलेगी, इससे भी उनको खुशी नहीं मिली। लास्ट में जब उन लोगों ने हैंडीकैप्स लोगों के बच्चों के पास जाके व्हील चेयर बांटा, तब उनको सच्ची खुशी मिली। अर्थात टाटा समझ गए कि सच्ची खुशी मानवता की सेवा में ही है और इसीलिए समाज सेवा में है। इसलिए टाटा से बढ़कर आज हमारे देश ने एक सच्चे सपूत को खोया है, जिन्हें पूरी देश भर क्या दुनिया भर की आंखें न में उनसे बड़ा कोई समाज सेवी नहीं है। उन्होंने IIT बॉम्बे को 95 करोड़ रुपए और बहुत सारे रिसर्च फेलोशिप, ओला हो, लेंसकार्ट हो, सारी जगहों पे उन्होंने डोनेट करके स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया। युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश लेके आया कि वो अपना स्टार्टअप तैयार करे। तो ऐसे एक विजनरी व्यक्ति का हमारे भारत देश से चला जाना बहुत ज़्यादा क्षति है। और चूंकि डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ भिलाई स्टील सेक्टर, भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत हैं और टाटा स्टील सेक्टर भी एक उनका वेंचर है, वहाँ पे भी उन्होंने डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए खासी मेहनत की और उनको एक अच्छे पदों पर पहुँचाया। इसलिए टाटा स्टील के साथ भिलाई स्टील का एक ऐसा कनेक्शन है। भिलाई एक मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे वे हर छोटी बड़ी हस्ती इस भिलाई से रिलेट करते हैं। तो टाटा को हम अपने दिल से मानते हैं और आज रतन टाटा जी का जाना बहुत ही दुखपूर्ण है और एक ऐसे विजनरी मैन को खोया है जिन्होंने देश को बहुत सारा चीज़ दिया था। बिल्कुल, क्योंकि स्टील कंपनी की अगर बात करते हैं तो भिलाई स्टील प्लांट भी है, वैसे ही टाटा स्टील भी है। तो क्या जब भिलाई कभी आए हैं रतन टाटा, और कुछ ऐसे कहानी? भिलाई के बारे में तो मेरे को नहीं मालूम भिलाई आए हैं, लेकिन अभी एक चीज़ और मेरे को बात सुनते सुनते याद आया कि कोरोना के समय में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय का पेमेंट कम कर दिया था, उनको पेमेंट देना बंद कर दिया था। फायर भी किया गया तो था, उस समय उनने एक आदमी को अपने को हटाया नहीं, एक एम्प्लॉय को हटाया नहीं, उनका पेमेंट कम नहीं किया। उनका बोलना था कि ये आज जो भी हम हैं, हम इनके कारण हैं, यदि ये नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। हमें इनका पेमेंट कम करना या इनको नौकरी से निकालना बिल्कुल मंजूर नहीं है और ये हमारे परिवार के लोग हैं और इनको हम दुखी नहीं देख सकते हैं। ऐसे बड़े व्यक्तित्व का, बड़ी सोच वाले जो महान विभूतियाँ हैं, उनकी मतलब उनका क्या उनके बारे में बोला जाए, उन्होंने क्या नहीं किया देश के लिए, शब्द नहीं। पूरा जीवन उन्होंने पूरा हर किसी के लिए दे दिया, हर किसी के लिए दे दिया। उनका पूरा जीवन परोपकार में ही गया। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए सोचा। जब उन्होंने टाटा नैनो का जो प्रोजेक्ट लेके आए तो बताते हैं कि उन्हें 2 हस्बैंड वाइफ किसी गड्ढे में एक 2 व्हीलर से जा रहे थे और गड्ढे में गाड़ी वो हो गई, स्लिप हो गई, वो गिर गए। वो उनकी गाड़ी वहाँ से निकल रही थी, उन्होंने देखा कि यार इतनी मतलब है ना लोग है ना जिनके पास, देश में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, तो क्यों ना ऐसा कुछ काम किया जाए कि ये है ना बेचारे, इनको है ना ऐसा मौका ना देखना पड़े। और 1 लाख रुपए में उन्हें नैनो निकालने का सपना उनका उसी घटना से उनके दिमाग में आया था। तो ऐसे उनके तो हम लोग तो उतना बहुत सारी चीज़ें नहीं भी सबको मालूम रहती हैं, लेकिन उनके बारे में तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो उन्हें हमेशा देश के लिए, समाज के लिए किया है। और वो सच्चे भारत के सपूत और भारत रत्न, उनको क्या कहा जाए, भारत के मतलब समझ लो कि सब कुछ थे वो। भारत के ऐसे सपूत को भारत ने खोया है कि जो मतलब उनके जैसा दूसरा आना संभव नहीं है। सही कह रहे हैं जी सर। माननीय रतन टाटा जी, जैसा कि हम लोग शुरू से जानते हुए आए हैं कि इन्होंने जो भी काम किया एक समाज हित के लिए, एक बड़ा हिस्सा अपने फंड का, जैसे कि टाटा मेमोरियल कैंसर में या समाज से वेलफेयर जितनी भी चीज़ें होती थी, उनका योगदान अन्य उद्योगपतियों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ लोग अपने लिए लाभ के लिए काम करते हैं हर उद्योगपति, और रतन टाटा जी शायद ही मेरे हिसाब से ऐसे नहीं थे। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा हिस्सा समाज के लिए, मतलब एक उनके विजनरी में जो था समाज को हित के लेकर बहुत ज़्यादा था।
पर्सनल लाभ को ना देखते हुए, बहुत बड़ा उद्योगपति ना बनने के ख्वाहिश होते हुए अपना बहुत ज़्यादा पैसा डोनेट भी किया उन्होंने विभिन्न विभिन्न संस्थानों में। और एक बहुत बड़ा, आप लोगों को पता होगा, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है, जो कि बहुत दिन से चले आ रहा है, आर डी टाटा के समय से चले आ रहा है, उसको बढ़ाने में उसका वही बहुत बड़ा योगदान था। तो ऐसे व्यक्ति का जाना हमारे लिए, हमारे देश के लिए वाकई में बहुत दुखदपूर्ण है। जहाँ लोग बहुत अन्य उद्योगपति आप लोग देख ही रहे हैं, केवल अपने ही परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन माननीय रतन टाटा जी ऐसे देश भर के लिए उन्होंने काम किया। उनका जाना वाकई में देश के लिए बहुत बड़ा हानि है और उनको भावपूर्ण और विनम्र श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। बिल्कुल, छोटी बच्चे भी हैं जो जी हाँ बेटा आई लव रतन टाटा जी। क्या बात है। ये बताता है कि रतन टाटा जी जो हैं वो हर वर्ग के लोगों के दिल में, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, हर किसी के दिल में राज करते हैं। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन भिलाई स्टील प्लांट के सभी सदस्यों ने मिलकर आज श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि दी है रतन टाटा जी को। और ये बहुत शौक है कि इतने अच्छे व्यक्तित्व के शख्स जो है अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी किस्से, कहानियाँ, उनके काम, लोगों को लेकर उनका प्यार ये जीवन भर याद रखा जाएगा। और इसी के साथ ही आप क्या सोचते हैं सर के बारे में वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, और लगातार हम आपको अपडेट जो है भिलाई टाइम के द्वारा बताते रहते हैं।